गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। 7th क्लास, आप अपनी संस्कृत की बुक निकालें बेटा और पेज नंबर 15 पाठ 4। आज हम पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। कामधेनु। कामधेनु जैसा कि हम जानते हैं एक गाय थी, उसी के बारे में हम आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 15 पाठ 4 कामधेनु। 3 पाठ हम पढ़ चुके हैं, आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे। एकदा सूर्य नगराय इंद्र सिंहासन उपविष्ट आसीत। एक दिन देवताओं की नगरी में इंद्र सिंहासन पर बैठे थे। तत्र नारद अपि अतिष्ठत्। वहाँ पर नारद भी थे या नारद भी बैठे हुए थे। नारद अकथयत्। नारद ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी मंडले दलीप सदृश कृतिमान परोपकारी महाशक्ति संपन्न राजा न अस्ति। इंद्र के सामने उसने क्या कहा? पूरी पृथ्वी मंडल पर दलीप के समान कीर्तिमान परोपकारी महाशक्तिशाली राजा दूसरा कोई नहीं है। कहने का मतलब उस राजा के समान परोपकारी और दयालु राजा पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। स यद कथयति तद एव स करोति। वह जो कहता है वो करता है। यत तस्य मनसि तिष्ठति वाचा तत् तथैव वदति। जो उसके मन में आता है वो वैसा ही बोलता है और वैसा ही काम करता है। अयम अतीव सज्जन। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। उस राजा की तारीफ की जा रही है देवताओं के सामने। एतत् श्रुत्वा सर्वे सभा स्थिता परम आश्चर्यचकिता अभवन। यह सुनकर सभा में जो विराजमान थे वो सभी आश्चर्यचकित हुए। तदा तत्र उपस्थिता सुरभि अकथयत्। वहाँ पर उपस्थित गाय बोली, अस्मिन् किम संदेह आश्चर्य च अस्ति। इसमें संदेह की क्या बात है और आश्चर्य की क्या बात है? दाने तपसी शौर्य विज्ञाने वित्तये च कदापि आश्चर्य न कर्तव्य वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। दान में, तप में, शौर्य, विज्ञान और धन में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। एतत् श्रुत्वा इंद्र कामधेनु अब्रवीत। यह सुनकर इंद्र ने कामधेनु से बोला, त्वं दलीपस्य दया परोपकारी आदि। वापस देखो, कामधेनु अप्रवर्तित। त्वं दलीपस्य दया परोपकारी आदि गुणान परीक्षितुं मृत्युलोके गच्छ। तुम दलीप की, राजा दलीप की दया परोपकारी आदि गुण की परीक्षा लेने के लिए मृत्युलोक जाओ, यानी पृथ्वी पर जाओ। इदं श्रुत्वा कामधेनु अतीव दुर्बल गोरूप धृत्वा मृत्युलोकम आगच्छत्। यह सुनकर कामधेनु बहुत ही गरीब गाय का रूप धारण करके मृत्युलोक पर आती हैं। यावत् तत्र दलीप आगच्छति तावत् स्वयं अत्यंत दुस्त्रे पंकमा निर्गमना अदृश्य तस्य समीप एक सिंह आसीत्। जहाँ पर दलीप राजा आता है वहाँ पर वो जाकर अदृश्य रूप में खड़ी हो जाती है, मतलब बहुत ही दुर्बल स्थिति में वहाँ पर खड़ी हो जाती है, बेसहारा स्थिति में। और वहाँ पर एक शेर था। यह कामधेनु खादितुम तत्परम आसीत, जो कि कामधेनु को खाने के लिए तत्पर था। इतम स्वमाया आत्मनम इति विपन्ना स अदृश्यत। और वह अपने आप को बहुत ही दुर्बल और कमजोर असहाय दर्शाती है। तस्मिन् समय तत्र नृप आगच्छति पश्यत च। उसी समय वहाँ पर राजा आता है और उस गाय को देखता है। तस्य धेनो कातर श्रप्त सुत्वा विदलति हृदय राजा ताम पंक्ताम उपस्थितम अयुतम अति प्रयत्नम अकरोत्। और गाय के भय युक्त शब्दों को सुनकर राजा का हृदय पिघलता है और वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्रमशः सूर्य अस्तम अभवत्।
अंधकारम अपि रात्रिम समागत, क्रमशः सूर्य अस्त हो गया, अंधकार हो गया, रात भी हो गई। नृपम ताम धेनु रक्षण तथे विस्तति, और राजा उस गाय की रक्षा करने के लिए वहीं पर खड़ा है। कहने का मतलब है शाम भी हो गई, रात भी हो गई, लेकिन राजा वहां से हिला नहीं, वो वहीं खड़ा है। निशावास ने सूर्योदय काले सा धेनु नृपम अवदत, रात्रि बीत जाने पर सूर्योदय के समय धेनु राजा से बोली, भो नृप, अरे राजा, अहम कामधेनु अस्मि, मैं कामधेनु हूँ। त्वम दान दया धैर्य आदि गुणान परिरक्षुतम सर्वगात समागत, मैं तुम्हारी दान दया धैर्य आदि गुणों की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से आई हूँ। मया स्वयं एव अपश्यत, मैंने खुद ने देखा है। यत त्वम सम, पेज नंबर 16 निकालें। यत त्वम मम दया प्रो नृप पृथ्वी तल न अस्ति, मैंने स्वयं ने देखा है कि तुम्हारे जैसा दयालु राजा इस पूरी पृथ्वी पर नहीं है। अहम प्रसन्नो अस्मि वरम भूहि, मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो। नृप अकथयत, राजा बोला, त्वत् प्रसाद क्वाचितम न्यूनताम न अस्ति, तुम्हारी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। राजा ने बोला। कामधेनु अवदत, गाय बोली, कामधेनु बोली, मम कथनम कदापि निष्फलम न भवति, मेरा कहा हुआ कथन कभी भी निष्फल नहीं होता है। तस्मात् अहम त्वम पार्श्व अतिष्ठामि, मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी। इति उक्त्वा सा नृपेण स अगच्छत, यह बोलकर वह राजा के साथ चली गई। आज आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप अपनी संस्कृत की नोटबुक में करेंगे, इस पाठ का हिंदी अनुवाद, ठीक है, आज की डेट लगाकर, और इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस पाठ के ये शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि आपका ये HW है, आपको ये होमवर्क करना है और शब्दार्थ करने हैं, उसके बाद पाठ का हिंदी अनुवाद करना है। थैंक यू।